नमस्कार। सहृदय की अवधारणा। सहृदय की अवधारणा क्या है? सहृदय शब्द का अर्थ है समान हृदय वाला। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से सहृदय की अवधारणा का प्रारंभ होता है। जब लोग नाटक देखते हैं तो किसी व्यक्ति को रस की अनुभूति होती है तो किसी को नहीं होती, और इसी विषय पर मंथन करते हुए भरत मुनि ने ये बताया कि रसानुभूति सामाजिक होती है। सामाजिक की गणना इन्होंने ऐसे व्यक्ति से की जो सहृदय हो। सहृदय की अवधारणा को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। विभिन्न विद्वानों के मत। आचार्य ममथ, इन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की। इन्होंने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में सहृदय के साथ रस को जोड़ते हुए कहा है कि कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानी च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेनाद्य काव्यवोः भिवभावा अनुभावास्तद् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तविभवाद्ये स्थायी भावो रसः स्मृतः। इसमें इन्होंने न केवल स्थायी भाव का नाम लिया है बल्कि यहाँ तक कह दिया कि स्थायी भाव ही रस होता है। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने भी सहृदय को रस के साथ ही जोड़ा है। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा के रूप में माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अभिनव गुप्त, भारत के नाट्य शास्त्र के व्याख्याता अभिनव गुप्त ने सभी रसों को सुखात्मक या आनंद रूप माना है। उनका कथन है कि सब रस सुख प्रधान होते हैं। रस अनुभूति के चरणों में सहृदय का चित्त विश्रांत होता है, अतएव सभी रस आनंद रूप होते हैं। सर्वोभ्यो सुख प्रधानः आनंद रूपता सर्वर्सानाम। अभिनव गुप्त को सभी रसों की आनंद रूपता की व्याख्या इसलिए करनी पड़ी कि उनसे पूर्व कुछ रसों को दुखात्मक मानने की पद्धति चल पड़ी थी। कुछ रसों को दुखात्मक सिद्ध करने वाले आचार्यों ने अपने मत का आधार भरत के हर्षादि को बनाया। अभिनव गुप्त काव्य रचना को अन्यन परतंत्र मानते थे। उनके अनुसार आनंद से उच्छलित कवि की शक्ति स्वयं ही अपना निर्माण करती है। जो काव्य सृष्टि कवि की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का परिणाम है वो सहज आनंद रूपिणी ही होगी। इस आधार पर सभी रस आनंद रूप ही हैं। सहृदय के हृदय में एक ऐसी आनंद शक्ति होती है जिसके कारण वो सहृदय कहलाता है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में स्पष्ट किया है कि आनंद शक्ति के बोध का नाम ही चमत्कार है। कवि और सहृदय इसी चमत्कार की अवस्था में आनंद प्राप्त करते हैं। डॉक्टर निरूपण विद्यालंकार, इन्होंने भी सहृदय को रस के साथ ही जोड़ा है तथा सहृदय को बेहतर तरीके से समझाया भी है। इनका मानना है कि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से रसास्वादन करने के योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप से उसका आस्वादन होता है। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में संस्कार के रूप में विद्यमान रहता है। स्थायी भाव के अनुभाव और उसके रसास्वादन में भेद है। अनुभाव में भाव को सुख दुखपूर्ण प्रकृति के अनुसार अनुभावकर्ता को भी सुख दुख होता है, परंतु उसका आस्वादन इनसे रहित है। इन्होंने इसकी अवस्थिति ना नायक में मानी है और ना ही नट में, जिसका कारण इन्होंने बताया है कि रस वर्तमान में होता है जबकि नायक वर्तमान का नहीं होता, और नट का कार्य तो केवल ये है कि वो नायक की भूमिका का निर्वाह करता है। नट तो केवल विभाव को प्रेक्षकों के सामने प्रस्तुत करता है। सुमित्रा नंदन पंत, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकलता होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। इनका मानना था कि कविता विचारों या तथ्यों से नहीं अपितु अनुभूति से होती है, क्योंकि सहृदय रखने वाला व्यक्ति उदार एवं संवेदनशील होगा तथा उसमें संवेदना होगी, तभी सहृदय की अवधारणा होगी। सहृदय का स्वरूप क्या है? जब सहृदय की बात आती है तो मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे
सहृदय कौन होता है, सहृदय किसे कहा जाए, सहृदय कैसा लगता है, सहृदय की क्या विशेषताएं हैं, कोई व्यक्ति किस प्रकार सहृदय बनता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर में आचार्य भरत मुनि ने केवल इतना ही कहा है कि जो सामाजिक अथवा सहृदय नहीं होता वो प्रेक्षागृहों के स्तंभों के समान होता है। कुछ अन्य विद्वानों ने भी अपने मत प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि सहृदय का तात्पर्य शिक्षित, सभ्य और उत्तम संस्कारों वाले मनुष्य से है। ऐसा मनुष्य जो सहृदय होता है उसका मन कोमल और उसकी भावनाएं उदार होती हैं। किसी मनुष्य का मन तभी कोमल हो सकता है जब उसके हृदय में रस विद्यमान हो। इसीलिए सभी विद्वानों ने सहृदय को रस से जोड़कर ही देखा है। भरत मुनि ने असामाजिक अर्थात सहृदय को काष्ठ कुड्याश्म सन्निभ कहा है। तात्पर्य ये है कि सामाजिकता अर्थात सहृदयता से विहीन व्यक्ति प्रेक्षागृह अथवा नाट्यशाला में खड़े लकड़ी के खंभों और पत्थर के टुकड़ों के समान है। जो व्यक्ति सहृदय होता है अर्थात जिसका हृदय कोमल और उदार होता है, उसी को रसानुभूति हो सकती है। सहृदय की अवधारणा की आवश्यकता। रसवादी आचार्यों को सहृदय की अवधारणा हेतु अथवा रस के विवेचन में सहृदय को सम्मिलित करने के लिए विवश होना पड़ा है। इसके बिना रस का लक्षण, रस का रूप और रस की अनुभूति स्पष्ट और पूर्ण नहीं हो पाती है। रस विवेचन में सहृदय को सम्मिलित किए बिना इस समस्या का समाधान नहीं होता कि सभी को नाटक और काव्य की रसानुभूति क्यों नहीं होती। भरत से लेकर आचार्य विश्वनाथ तक आते जाते रस सूत्र रस की परिभाषा तथा रस अनुभूति का रूप पूरा हो चुका था। प्रश्न इस रूप में उठा था कि उत्तरारामचरित अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकों का अभिनय देखते समय दर्शक को और पढ़ते समय पाठक को तथा सुनते समय श्रोता को रसानुभूति क्यों होती है। इस स्थिति में सहृदय की अवधारणा करनी पड़ती है। जो दर्शक, श्रोता या पाठक सहृदय होगा, जिसका हृदय उदार और शांत होगा, उसी के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव आदि की सहायता से रस रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रकार सहृदय की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। अतः रसानुभूति को पूर्णता प्रदान करने के लिए आचार्य को सहृदय की अवधारणा करनी पड़ी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रस सिद्धांत की पूर्णता के लिए सहृदय की अवधारणा अनिवार्य है। निष्कर्ष: रसानुभूति को पूर्णता प्रदान करने के लिए आचार्य ने सहृदय की अवधारणा की है। जो दर्शक, श्रोता या पाठक सहृदय होगा, उसका हृदय उदार तथा शांत होगा। ऐसे ही मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव, विभाव अथवा अनुभाव की सहायता से रस उत्पन्न होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रस सिद्धांत और काव्य शास्त्र की पूर्णता के लिए सहृदय की अवधारणा महत्वपूर्ण व अनिवार्य है। संदर्भ: काव्य प्रकाश, चतुर्थ उल्लास, आचार्य ममत। भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर उषा शुक्ल। तंत्रालोक, अभिनव गुप्त। तंत्रालोक, अभिनव गुप्त। भारतीय काव्य शास्त्र, डॉक्टर उषा शुक्ल। सहृदय शास्त्र, विद्या निवास मिश्र। प्रतिपुष्टि: आंतरिक मूल्यांकन का कार्य करने के दौरान मेरे तकनीकी कौशल में वृद्धि हुई है। इस युग में जहां संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव अत्यधिक है, प्रत्येक व्यक्ति इस तकनीक के प्रभाव में है। आंतरिक मूल्यांकन कार्य के दौरान मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। मैं प्रोफेसर ललिता रामेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्य को करने का अवसर दिया तथा वीडियो निर्माण में मेरा मार्गदर्शन किया। आभार। मैं नाजिया हसन प्रोफेसर ललिता रामेश्वर की आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन कर मुझे नवीन तकनीक से अवगत कराया तथा उनके मार्गदर्शन से मैं अपने आंतरिक मूल्यांकन के कार्य को पूर्ण कर सकी। प्रोफेसर ललिता रामेश्वर ने विषय सहृदय की अवधारणा पर चर्चा तथा मार्गदर्शन कर आंतरिक मूल्यांकन को वीडियो के रूप में प्रस्तुत करवाया। हिंदी हैं हम। छात्रा का नाम नाजिया हसन।